बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार, जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, सांसे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। सुमिरन का जो लाभ है, सुमिरन की शुरुआत से ही मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन सिमरन की शुरुआत से सिमरन करने वाले को पता नहीं चलता कि मुझे लाभ हो रहा है, क्योंकि वो जिस स्थिति में सिमरन की शुरुआत करता है वो स्थिति संशयों से भरी होती है, भ्रमों से, संशय और भ्रमों से वो नया नया निकल करके आता है। बेशक वो सतगुरु की आज्ञा की पालना कर रहा है, सुमिरन कर रहा है, सुमिरन की शुरुआत कर दी है, लेकिन एक यकीन की कमी होने के कारण और दूसरा जो कि ये सुमिरन गुप्त है, सूक्ष्म है, अंदरूनी है, तो इसका लाभ भी गुप्त है, सूक्ष्म है और अंदरूनी है। तो कैसे पता चले, कैसे ये जांच की जाए कि मुझे लाभ हो रहा है? पता लगाया जा सकता है थोड़ा कुछ दिनों तक के अभ्यास में आगे बढ़ते हो, कोई 10 दिन 20 दिन, क्योंकि कोई नया काम शुरू किया जाए, चाहे वो काम छोटा हो बड़ा हो, मेहनत का हो बिना मेहनत का हो, चाहे किसी दुकान पर कोई नौकरी करने ही क्यों ना जाता हो, पहले कुछ दिनों तक वो प्रयास करता ही करता है, क्योंकि जब उसने शुरुआत की है तो सोच समझ कर की है कि खाने पीने को, गुजारा करने को कुछ न कुछ तो व्यवस्था चाहिए, और इसी के लिए ही किसी की दुकान पर काम करना स्वीकार किया है। भला कौन किसी की गुलामी, किसी की दासता, किसी की नौकरी करना चाहेगा? लेकिन हम देखें खुशी खुशी कर रहे होते हैं। आज पूरी दुनिया की ये हालात देखें तो कोई ना कोई किसी न किसी की नौकरी कर रहा है। पता तो ये भी नहीं लगा पाता इंसान, बरसों के बरस बीत जाते हैं, यहाँ तक कि इंसान मरण शैया तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाता कि मैं जिंदगी भर गुलामी करता रहा। इस शरीर के भरण पोषण के लिए भी शरीर की गुलामी करता रहा। शरीर से किसी इंसान की ये इंसान गुलामी करता है, इंसान का जीवन चलाने के लिए ये जरूरी होता है। लेकिन आंख बंद करके करता जाता है, क्योंकि उसे जरूरत है। इसलिए जरूरत को देखते हुए वो सब कुछ भुला देता है। अपनी इज्जत, मान, सम्मान, रुतबा कुछ भी रहा हो, लेकिन जिस वक़्त ज़रूरत आ पड़ती है किसी की नौकरी करने के लिए, कोई 1 लाख रुपया महीना कमाता है,
वो भी नौकर है। मालिक अगर कोई बना हुआ है, चाहे छोटी सी दुकान का है, तो वो भी कहीं ना कहीं तो अपने आप का ही सही, अपने आप की कहें कि गुलामी उसने की, अपने स्वयं के हाथों ही मजबूर हुआ। संसार में क्या है, चाहे किसी की नौकरी करे या खुद सेठ बनकर बैठे, है तो सब झूठा ही पसारा। ये केवल समझने समझाने के लिए संत महापुरुष हमें इशारा करते हैं केवल कि सांसारिक कार्य व्यवहार अगर कोई नया नया शुरू किया जाता है, चाहे छोटी सी दुकान खोलें या किसी के पास जाकर नौकरी करें, मन तो नहीं लगता। और दुकान लगाते ही या किसी के पास जाकर नौकरी लगते ही क्या मन लग थोड़ी जाता है। बड़ा मन उचाट होता है, मन उदास होता है, बड़ी छटपटाहट होती है अपने अंदर। लेकिन जैसे तैसे करके सब्र रख के वो मेहनत किए जाता है, अभ्यास किए जाता है। कुछ समय के बाद ये संसार की अपनी मर्यादा है कि चाहे कुछ नजर आए या ना आए, करता चला जाता है। क्योंकि नजर आए तो क्या और ना आए तो क्या, है तो सब झूठ ही। लेकिन हम सुमिरन की बात कर रहे हैं। कुछ दिन तक अभ्यास करने पर 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना ही समझ लो, कम से कम इतना तो हौसला इंसान के अंदर होना चाहिए जो नाम लेकर सतगुरु से सुमिरन की राह पर चल पड़ा है। अगर महीना 2 महीने सतगुरु पर यकीन कर ले तो फिर जीवन भर के लिए यकीन हो ही जाएगा। क्योंकि सुमिरन का जो लाभ है, पहले हम इस प्रकार से समझें कि जो कहते हैं कि 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं मैं बड़े अरसे से लगा हुआ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, कुछ लाभ नहीं है। हम लाभ क्या देखते हैं? लाभ देखने का नज़रिया भी तो हमारा उसी दर्जे का होना चाहिए जिस दर्जे का हमारा सुमिरन है। सुमिरन कोई झूठा नहीं है, सुमिरन कोई ये संसारिक कार्य नहीं है, कोई शरीर के निमित्त नहीं है। सुमिरन जो कि अंदरूनी है, सूक्ष्म है, आत्मा के लिए, आत्मा के करीब जाने के लिए है, परमात्मा से आत्मा का मिलन कराने के लिए है। ये बड़ी गहराई वाली अपनी सोच जब बन जाती है तब गहराई वाली बातें भी समझ में आने लगती है और ये सुरती जो है गहराई में उतरने लगती है। और सुमिरन का लाभ समझने के लिए तो कोई बहुत बड़ी गहराई वाली या बहुत ऐसी सोच या नज़रिया ना भी हो तो बड़े हल्के तरीके से भी समझा जा सकता है। पहला तो एक विचार हम अपना ये दृढ़ करें कि हमने जो सुमिरन कर लिया 1 महीने से करते आ रहे हैं, अगर 1 महीना हो गया हमें, तो हम ये विचार करें कि जब सुमिरन का समय हो रहा होता है, उदाहरण के तौर पर हमने सुबह कोई भी समय रखा हुआ है, 5 बजे रखा हुआ है, 6 बजे रखा हुआ है कि एक भाग हम सुमिरन का करते हैं। एक हमने दोपहर में भी रखा हुआ है, एक शाम को या रात को भी रखा हुआ है। अब देखो, सुमिरन तो पहले ऐसी कड़वी
नीम की गोली है। भला नीम की गोली कौन खाना चाहेगा? कड़वी दवाई, कड़वी घुट्टी कौन पीना चाहेगा आसानी से? लेकिन कुछ लोग पीते हैं, कड़वी नीम की गोली खाते हैं, कड़वी दवाई शौक से पीते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि मुझे जो बीमारी है वो बीमारी ठीक करने के लिए जो मुझे डॉक्टर ने ये कड़वी दवाई पीने के लिए दी है, ये मेरे भले के लिए। तो बेशक कड़वी लगे तो लगे, लेकिन उसका इस्तेमाल खुशी से करते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करते हुए मुंह भी बिगाड़ते हैं। एक अच्छी मीठी स्वादिष्ट चीज़ वस्तु कुछ खाते हैं तो मुंह का कोई एक्शन बिगड़ता नहीं है, बल्कि एक मुस्कान लिए हुए चेहरे पर नज़र आती है। और कड़वी चीज़ कोई खा रहे होते हैं, या हम जैसे एक कटोरी में सब्जी लेकर बैठे हुए हैं, कोई हमारे कटोरी में बनी बनाई सब्जी में ज़्यादा नहीं आधा चम्मच नमक और डाल दे। पहले से ही जब सब कुछ डला हुआ है, फिक्स है, हमने एक निवाला खा के भी देख लिया और हमने इधर मुंह किया और कोई हमारे आधे चम्मच नमक उस कटोरी में डाल देता है और थोड़ी उसमें सब्जी में मिल जाता है, या ऊपर ऊपर नमक है और हम दूसरा निवाला जैसे भी लेते हैं मुंह में जाएगा, कितना कड़वापन लगेगा हम अनुभव कर सकते हैं। तो उस वक़्त कैसा मुंह बिगड़ता है, नहीं खाएंगे, क्योंकि कोई बीमारी के लिए थोड़ी वो कड़वापन खा रहे हैं। वो कड़वा निवाला क्यों खाएं? उस पर जांच बिठा देंगे, जांच करने लग जाएंगे, क्योंकि इतनी भूख भी भड़क नहीं रही है, कोई ऐसी मजबूरी भी नहीं है। अभी तो ये एक सोच का विषय हो गया, क्रोध आएगा, विचार आएगा, जांच करेंगे कि ये कैसे हुआ, अभी तो सब्जी ठीक थी, एक निवाला खाकर देखा तो अभी कड़वा कैसे हो गया। भाव कहने का यह है कि यूं ही कोई कड़वी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन यकीन हो कि इसके कारण कड़वी वस्तु के इस्तेमाल से मुझे स्वस्थता मिलने वाली है, मैं रोगी हूँ, बीमार हूँ और मुझे आराम मिलने वाला है, तो वो खुशी से खाएगा, क्योंकि उस पर उसका जीवन आधारित है। ऐसे ही सुमरन के लिए भी हम विचार करें, बड़े अच्छे से विचार करें। ये जीवन हमारा है, ये शरीर क्षणभंगुर होते हुए भी, नासवान होते हुए, झूठा होते हुए भी, घड़ी पलक का इसका पता नहीं है शरीर का कब चला जाए, लेकिन फिर भी ये जब तक है तब तक हमारा है, हमारा अधिकार है इस पर, और हम इस शरीर पर अधिकार रखते हैं तो इसका इस्तेमाल ठीक से करना हमारा कर्तव्य है। सुमरन में हमने शरीर को बिठाया है, मन नहीं लगेगा, निश्चित रूप से मन नहीं लगेगा, लेकिन हमने तो शुरू कर लिया है ना, और कुछ दिन भी हो गए, 1 महीना निकल गया। अब ये सोचो कि जिस दिन हमने शुरुआत की थी उस पहले दिन भले शौक से हम बैठ गए हों, ऐसा सोचकर कि सुमरन करते ही जैसे कोई हीरे मोती झड़ने लगेंगे, क्योंकि सत्संग में सुनते हैं, सतगुरु से सुनते हैं, पोथियों ग्रंथों में सुनते हैं कि सुमरन से ये होता है, सुमरन से वो होता है। कबीर साहब जी भी कहते हैं कि एक श्वास 3 लोकों की कीमत का है, इतना कीमती है, इतना कुछ मिल जाता है एक श्वास में। तो जिस खुशी से हम शुरुआत करते हैं वो वैसा कुछ भी हमें मिलता नहीं है। तो ये हमारी ऐसी सोच है कि हमने ऐसा विचार क्यों बनाया। अब सोचो कि
जब दूसरे दिन हम सुमरन पर बैठेंगे तो पहले दिन वाला किस्सा याद आएगा कि कल भी बैठे थे, मिला तो कुछ भी नहीं। लेकिन जितनी देर बैठे थे उतनी देर बैठने का आज फिर हमने मन बनाया है। लेकिन बैठने के लिए तरह तरह के विचार शुरू हो जाएंगे कि क्या ज़रूरत है, कुछ मिलना नहीं है, कुछ हाथ आना नहीं है, अभी ज़रूरत क्या है, अभी तो युवा अवस्था है, पूरे तरीके से हम जवान भी नहीं हुए हैं, अभी तो ढेर सारी उम्र पड़ी है। कई तरह के विचार आएंगे। साथ में ये भी सोचो कि इतनी कशमकश क्यों चल रही है कि हमारे संस्कार हैं जो हमें सुमरन तक लेकर आए हैं, जो हमें नाम दिलाया है। हमारे संस्कारों की वजह से सतगुरु की शरण मिली है और सतगुरु से नाम मिला है। और जो हमने कल प्रयास किया, यानी शुरुआती दिन, जिस दिन शुरू किया है हमने, चाहे हमने आधा घंटा से शुरुआत की या 1 घंटे से शुरुआत की, इतनी हिम्मत जुटाई, उससे बड़ी बात यह है कि कुछ हाथ ना आने पर भी आज दूसरे दिन सुमरन को लेकर के हमारे भीतर तरह तरह के विचार उमड़ रहे हैं, यानी हम सुमरन से जुड़ गए हैं। ये लाभ नहीं है तो क्या है? ये पहले दिन का लाभ ही है जो हमें सुमरन पर बैठने के लिए हमारे भीतर जद्दोजहद चल रही है और हम फिर बैठ गए। दूसरे दिन भी हमने चाहे पल्ला झाड़ दिया हो कि कुछ नहीं मिला, हमने पहले दिन के लिए भी यही विचार किया कि कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर हम समझ पाएं तो हमने पहले दिन ही वो कमाई की, वो लाभ कमाया जो जीवन में उससे पहले कभी नहीं कमाया, और लाभ भी ऐसा जो आत्मा का मुख परमात्मा की ओर कर दिया, आत्मा को भटकने से रोकने वाला कार्य कर दिया, आत्मा के अंदर हलचल मचा दी। और इस प्रकार जो रोज कसमकस होते होते रोज विचार आएगा, जाने कब कब कितनी कितनी ये मन कोशिशें करता है कि ये जीव सुमरन न करे, हम सुमरन न कर सके, और सफल भी होता है, सुमरन नहीं करने देते। 10 दिन 20 दिन अगर कर भी लिया तो ऐसा छुड़वाता है कि फिर महीनों ही नंबर नहीं आता। अगर इतनी आसानी होती तो फिर संतों महापुरुषों को बार बार जतलाने की क्या ज़रूरत थी, याद दिलाने की क्या ज़रूरत थी, इतने इतने उदाहरण देने की क्या ज़रूरत थी। और ये पोथियाँ भरी पड़ी है संतों महापुरुषों की लिखी हुई, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे पड़े। कबीर साहब जी ने भी लिखा, तुलसीदास जी ने भी लिखा, रहीम ने लिखा, सहजोबाई जी ने लिखा, हमारे श्री गुरु महाराज जी उन्हीं वाणियों को अपने अपने ढंग से पुकार पुकार कर हमें आवाज़ लगा लगा कर सुनाते रहे हैं और आज भी सुना रहे हैं। लेकिन जितने दिन हम करते रहते हैं, मन हमें भले तोड़ देता है, हमारा मुख सुमरन से मोड़ देता है, लेकिन अगर हमने 1 महीना प्रयास किया, 2 महीना प्रयास किया, तो यकीन करो उसका लाभ हमें इसी जीवन में दिखाई देगा। क्योंकि अभी टूट गया है हमारा संकल्प, हमने तोड़ दिया। बड़ी गलती हम स्वयं करते हैं कि अगर तोड़ना ही था, छोड़ना ही था, तो फिर शुरुआत काहे करी। नफ़े नुकसान का पता लगाना था, लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
इसके लिए हम इसी सुमरन के टाइम टेबल में ही, इसी अवसर में थोड़ा गहराई से अपने ही भीतर गोता लगाते, प्रयास करते, अवश्य ही हमें जवाब मिलता, हमारी समझ में आता। और हम कभी मन के कहने में आकर के सुमरन से मुख नहीं मोड़ते। भला हम कहीं अपनी तिजोरी में, गुल्लक में, एक छोटा बच्चा गुल्लक में रुपया डालता है, सिक्का डालता है, 1 रुपये का सिक्का डालता है, 5 रुपये का सिक्का डालता है। आजकल सिक्के नहीं चलते हैं, चलन में नहीं हैं, चलो मान लेते हैं 10 का नोट डालता है, 20 का नोट डालता है, 100 या 50 का नोट डालता है, डालता रहता है, 15 दिन डालेगा। लेकिन पहले पहले जिस दिन डालेगा, उस नोट के साथ ही उसका मन भी गुल्लक में चला जाएगा, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से डाला है उसने। और मन का तो खैर क्या है, घड़ी में तोला है, घड़ी में मासा है, घड़ी में इस पार है तो घड़ी में उधर 7 समुंदर पार है, क्योंकि वो तो अब गुल्लक में डाला और गया, अब वापस तो निकलता नहीं उसमें गुल्लक से। तो फिर गुल्लक को तो तोड़ना पड़ता है या फिर कुछ जतन करने पड़ते हैं, कोई सलाई से या कोई ऐसी किसी चीज़ से, नुकीली से। लेकिन ऐसी कोई आफत नहीं है, केवल समझने की बात है कि जो उसमें नोट डाला वो गया, दिखाई तो नहीं देता, लेकिन यकीन तो है कि हमने डाला है तो इसमें पड़ा हुआ है। बच्चा जितना छोटा है, लेकिन उसको समझ है कि ये नोट है, इसकी कीमत है, इसकी कितनी कदर है, कितनी कीमत है, इतनी समझ होनी चाहिए। तो उसको ये भी समझ होगी कि अगर इसमें डाला है तो इसमें पड़ा है। और साथ में उसको समझाने वाले माता पिता हैं, भाई बहन हैं। जब जब वो गुल्लक को उठाएगा, कुछ ऐसा अनुभव करेगा कि मैं वो नोट इसमें डाला हुआ निकालूं, तो माता पिता समझाएंगे, अभी नहीं बेटा, फिर निकालेंगे, ये लो 10 का नोट और डालो इसमें। वो फिर डालेगा, उसको सिखाएंगे, जमा करना सिखाते हैं माता पिता। बचपन से सारे संस्कार सीखता है, एक सुमरन को छोड़कर। सुमरन को सुमरन करने वाला सिखाए। अब हमने बचपन में सुमरन भजन अभ्यास के लिए कमी रखी है। माता पिता तो स्वयं कर पाएं यही काफ़ी है। जितना माता पिता खुद करेंगे, जो जो काम खुद करते हैं वो बच्चे सब करते हैं। सुमरन कठिन है तो कठिनता से ही सही, लेकिन खुद न करेंगे तो फिर बच्चों से उम्मीद नहीं की जा सकती। सो ये भी एक कारण है कि मुश्किल लगता है। लेकिन ये समझ जैसे उस बच्चे को है कि अगर मैंने नोट डाला है तो इसमें पड़ा है, बस इतना यकीन काफ़ी है। सुमिरन में अगर हमने शुरुआत की है, आधा घंटा अगर बैठे हैं, आधा घंटा बहुत होता है, बहुत से बहुत होता है। लेकिन इसको इकट्ठा करने का जो ख्याल है, इसका लाभ जो इकट्ठा करना है, उससे पहले कहीं चुकता करने का भी जिम्मा हम पर है कि जो 84 लाख योनियों से उधारी चल रही है। इंसान जो इकट्ठा करते हैं, अगर किसी पर कोई जिम्मेदारी है चुकता करने की, रोज़ दिहाड़ी मजदूर दिहाड़ी कमा के लाता है, या नौकरी पैसा जो तनख्वाह लेकर आता है, वो बचत तो तब करेगा ना जब उधारी चुकाने के बाद बचेगा, वही बचत कहलाएगी। तो हम भी जन्म जन्मांतरों से उधारी लिए हुए हैं। यूं समझो कि पाप कर्मों की किस्त चुकानी है। फिर भी
इस सुमरन में इतना दम है, इतना पावरफुल है, इतना ताकत है सुमरन के अंदर कि आज अगर किया है तो आज भी कर्जा चुकने के बाद, किस्त भरने के बाद हमें बचत होती हुई नज़र आएगी। हम दूसरे दिन बैठे, तीसरे दिन बैठे, हम 1 महीने से लगे हुए हैं, तो समझने की ज़रूरत क्या है? सीधी सीधी समझ में आई पड़ी है कि हम जो रोज करते चले जा रहे हैं ये क्या है। इससे बढ़कर लाभ क्या चाहिए कि हम सुमरन करने लगे हैं। इधर उधर झांक कर देखो कि ये कौन सा काम है सुमरन का जो दूर दूर तक सुमरन करने वाले नहीं मिलते। कि अगर हमें अवसर मिला है तो एक और बात निकल कर आती है। सुमरन करने का अवसर मिला है तो सतगुरु से नाम की प्राप्ति हुई है। लाभ तो जब सतगुरु से मिलन हुआ तभी शुरू हो गया, और ऐसा लाभ सुमरन का हो रहा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। मन चाहे जितनी मर्जी टांग अड़ाता फिरे, ये मन सुमरन करने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसको नाम मिल गया है उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सतगुरु की शरण में जो पहुंच गया है, मन उसका बाल बांका नहीं कर सकता। मन तो क्या, काल भी, यमराज भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। वो सतगुरु से पहले परमिशन लेगा, क्योंकि सतगुरु के सेवक को हाथ लगाना, छू पाना यमराज के लिए भी बहुत भारी पड़ने वाला है। सुमरन का लाभ तभी शुरू हो जाता है, लेकिन हमारी करनी में बहुत लचीलापन होता है। हम जो कर्म करते हैं, कर्म करने का अंदाज जो है वो बहुत धीमा होता है। संस्कार जो करवाते हैं, संस्कारों ने हमें सतगुरु की शरण में पहुंचा दिया, संस्कारों ने नाम की बख्शिश करा दी। अब सुमरन तो हम ही को करना पड़ेगा ना। कुछ हाथ पांव तो हम ही को मारने पड़ेंगे। अगर हमको सफर करना है तो कदम आगे हम ही को बढ़ाना पड़ेगा। रास्ता दिखाने वाले ने दिखा दिया, कोई सवारी का इंतजाम भी कराने वाले ने करा दिया। अब सड़क पर आजू बाजू देखकर या अपने पांव को आगे बढ़ाने का कार्य ये भी कोई दूसरा करेगा क्या? या किसी दूसरे के चलने से हमारा सफर आगे बढ़ पाएगा? अगर घर में हम खाना खाते हैं, माताएं बहनें खाना बनाती हैं कितने प्यार से, प्रेम से, लगन से, और उतना ही स्नेह भाव से हमें परोसती भी हैं। आटा गूंद दिया, बेल दिया, तवे पे रख दिया, रोटी की सिकाई हो गई, थाली में डाल दिया, हमें परोस दिया। अब हमको खाना तो पड़ेगा ना। क्या इतना भी हम प्रयास नहीं करेंगे तो फिर पेट कैसे भरेगा? और हम करते हैं, यकीनन हम करते हैं, और पेट भी भरते हैं। तो सुमरन के लिए प्रारब्ध के अनुसार, उच्च संस्कारों के अनुसार जो सफलता मिली, उसमें 4 चांद लगाने हैं तो फिर इतना कर्म तो हमको भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं करने के लिए। कोई 84 लाख वाले जानवर जो हैं, 84 लाख योनियों वाले जानवर, वो स्वतंत्र नहीं हैं। वो चाह कर भी नहीं कर सकते, वो चाह भी नहीं सकते, उनके अंदर ख्याल भी नहीं आता, उनके पास अकल भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, कोई करने का कौशल भी नहीं है। वो केवल भोगेंगे। और हम इंसान की योनि में आए हैं तो
ये जितना अवसर मिल गया है भागों से सतगुरु की शरण मिलना, सतगुरु से नाम मिलना, और हमने जो शुरुआत की है, सुमरन की शुरुआत कर दी है, नहीं की है तो कर दो, अभी कर दो, आज करो और लाभ देखो, तुरंत लाभ मिलेगा। लेकिन उसको देखने का नजरिया पहले तैयार रखो कि हम देख पाए। कैसे मीरा ने अपने वक्त में कहा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कितनी मुश्किलों में, दुखों में, तकलीफों में जमाने भर की मीराबाई ने जो कड़वी बातें सुनी, जमाना भर शिकवा करता रहा, शिकायत करता रहा, छोड़ दिया सब, लेकिन सुमिरन की राह नहीं छोड़ी। थोड़ी सी परेशानी आने पर हम सुमरन छोड़ देते हैं, सुमरन कराने वाले का भी ख्याल भूल जाते हैं, कितने कितने साल तक दर्शन करने नहीं जाते। कोई ऐसी दुविधा आ जाए, कोई ऐसी परेशानी आ जाए तो सोचते फिर क्या फ़ायदा हो। अगर कोई भक्त लगा हुआ है, घर में कोई भक्त है जो अधिक भक्ति करने वाला है, भक्तानी कम, बच्चे कम, और कहीं पे भक्तानी अधिक भक्ति में प्रवीण है और भक्त कम है लगा हुआ, कहीं भक्त ज़्यादा है तो कहीं भक्तानी ज़्यादा है। और बच्चों का क्या है, गोल मोल बातें होती है, कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं। अब जो ज़्यादा करता है, विश्वास के दायरे में है, सुमरन के दायरे में है, कोई गड़बड़ होती है तो भक्तानी भगत जी को कहती है कि ये हमारा नुकसान हो गया, ये काम हमारा नहीं बना, लोगों के तो काम हो गए। ऐसे लेते हैं कि जैसे ब्याह शादी घर में होनी है, किसी बच्चे की शादी, बेटे की शादी होनी है। आजकल के दिनों में हम देखें, बेटा कितने साल का हो गया, 35 साल हो गया, शादी नहीं हुई, तो भक्तानी भगत जी को कहेगी आप भक्ति करते हो, 35 साल हो गए, बेटे की शादी नहीं हो रही, क्या फ़ायदा फिर। और भगत जी कभी कहते हैं कि तुम भी सुमरन किया करो, तो बहन जी करती है, भक्तानी करती है, लेकिन जब भी कोई ख्याल ऐसा आता है तो तुरंत छोड़ेगी और उल्हाना देगी कि कोई काम तो बनता नहीं, फिर फ़ायदा क्या। यानी एक एक दिन के सुमरन को, एक एक घड़ी के सुमरन को हम शर्तों में तोलते हैं, बोली लगाते हैं कि फिर क्या फ़ायदा, फिर क्यों करूं। अगर भक्तानी भक्तिवान है तो भगत जी कहते हैं कि रात और दिन लगी रहते हो, बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय करती रहती हो, कोई फायदा है। जब देखो सुमरन में लगे रहती हो। समझने का यही है कि सुमरन जितना भी हम कर रहे हैं जमा हो रहा है, और जो लाभ अखुट लाभ है। शादी नहीं हुई 35 साल की उम्र में, तो शादी का तो समय फिक्स है, पीछे से बनकर आया है। कुंडली टेवा एक पंडित बनाता है और एक पिछले जन्मों से निश्चित होकर के आता है। समय आने पर कार्य होगा, हो जाएगा। क्योंकि आज जब हम सुमरन करते हुए इतनी आनाकानी करते हैं तो सोचो पिछले जन्म में क्या क्या करके आए हैं। इस प्रकार से मिलान नहीं करना कि अगर कोई लाभ नहीं होता। सुमरन तो है लोक परलोक संवारने का लाभ, और हम कहते हैं कि सुमरन करने से शादी हो जाए, सुमरन करने से वो हो जाए। हाँ, ये है कि सुमरन के प्रताप से जो भी कार्य समय पर हो रहा है वो अच्छे से अच्छे प्रकार से होगा, सफल होगा, बिना अड़चनों के होगा, बिना किसी परेशानी के होगा।
ये नज़रिया हमारा देखने का होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में, यानी हम ये समझने की कोशिश नहीं करते कि जब हम सुमिरन कर रहे हैं, सुमिरन सूक्ष्म है, अंदरूनी है, तो लाभ भी अंदरूनी है और हम बाहर देखना चाहते हैं, संसारिक स्तर पर देखना चाहते हैं। वो संसार की सारी स्थूल कार्रवाई है, दिखने दिखाने वाली है, मोटे रूप में दिखती है कि गुल्लक में पैसा डाला, हमने हाथों में नोट पकड़ा, सिक्का पकड़ा, गुल्लक भी दिख रही है, पैसा भी दिख रहा है, और हम डालते हुए खुद अपना वीडियो हम खुद अपना आँखों से बना रहे हैं, आँखों से फोटो क्लिक कर रहे हैं। ऐसे ही सुमरन को हम देखना चाहते हैं, उसको संसारिक गतिविधियों से जोड़ रहे हैं। वो भी एक दृष्टांत के तरीके से समझें कि जो नोट गुल्लक में डाल दिया तो गुप्त तो हो गया ना। अगर बैंक में जाकर रख के आए तो बैंक की और घर की कितनी दूरी है, बैंक जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं। लेकिन ये भजन सुमरन तो बिल्कुल सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देता, और अगर दिखाई देता है तो महसूस करने के अंदाज से, जैसे महसूस किया जाए, जैसे हवा चलती है लेकिन दिखाई नहीं देती, हवा का अनुभव किया जा सकता है, हवा को महसूस किया जा सकता है। हवा जितनी ज़्यादा तेज होती है उतना ज़्यादा अनुभव होता है, लेकिन बिल्कुल भी हवा तेज ना हो, रुकी हुई हो, लेकिन इतनी तो होती है कि इंसान श्वास तो ले ही रहा है। जिस दिन वो भी बंद हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाए, तो फिर श्वास काहे का लेगा। बिना हवा के तो इंसान जी नहीं सकता। ऐसे ही सुमरन को अनुभव करने की ज़रूरत है, महसूस करने की ज़रूरत है, और एक यकीन हमारे अंदर होना चाहिए। सुमरन का जितने प्रकार से देखना चाहें उतने प्रकार से लाभ दे सकते हैं। पहले दिन से देख सकते हैं कि देखो क्या ऐसी शक्ति है, क्या ऐसा प्रताप है सतगुरु का, क्या उन्होंने ऐसी मधुर वाणी में फरमाया है, क्या हमारा सौभाग्य है कि हम कोने में कहीं जाके अलग थलग होकर के कमरा बंद करके कहीं एकांत में बैठ गए हैं, श्री गुरु महाराज जी की छत्र छाया में बैठ गए हैं, अपने घर को हमने मंदिर बना डाला है, ऐसे बैठे हैं जैसे कोई पुजारी बैठा हुआ है भगवान के मंदिर में। इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है, जो हम अपने आप में इतना परिवर्तन करने में सक्षम नजर आ रहे हैं। इस नज़रिए से क्यों नहीं देखते, इस नज़रिए से क्यों नहीं समझते कि एक मिनट के लिए भी मोबाइल को छोड़ने को हम तैयार नहीं, एक मिनट के लिए कहीं एकांत में चुपचाप मौन धारण करके बैठने को तैयार नहीं, एक मिनट के लिए कहीं छुपना छुपाना नहीं चाहते। थोड़ा सा कोई कार्य करते हैं तो बढ़ चढ़ के सुनाते हैं, सबको सुनाना चाहते हैं, सबको दिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आदत पड़ी हुई ढिंढोरा पीटने की। तो अब ये सुमरन की जो लाइन पकड़ी है तो इसमें भी ढिंढोरा पीटना चाहिए, ऐसा भाव रखते हैं। लेकिन कुछ नज़र नहीं आता तो क्या बताएं, फिर यही बताते हैं कि हम तो इतने समय से सुमरन कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं। लेकिन महापुरुष तो अंतर्यामी होते हैं, हमारा उनसे अगर सूक्ष्म संबंध बना रहे, बाहर से तो इतना मुमकिन नहीं होता। इस स्थूल नज़रिए से हम जो दर्शन करने जाएं इतनी दूर तो कितना समय मिल पाता है नज़दीकी का, उनसे बात करने का, उनसे कोई अपना दिल का अरमान सुनाने का, उनसे कुछ जवाब पाने का।
लेकिन ये सूक्ष्म तरीका जो है अंदर का अंदर, ये अंदर की बात है। सतगुरु भी तो अंदर हैं, हमने बिठाना है उनको मस्तक पर, जो उनका ध्यान लगाना है। मस्तक पर ध्यान लगाने के लिए कहते हैं, ये इतनी ऊंची जगह बनी हुई है और हमारा ध्यान नीचे के मंडलों में, स्थूल शरीर में, पिंड देश में भटकता रहता है। इस पिंड देश के मायने पूरे संसार में भटकता रहता है। उसको ऊपर उठाने के लिए तो यहाँ ये बैठक बनाई है आत्मा की, परमात्मा की, ध्यान की एकाग्रता की। और यहाँ जो सतगुरु को बिठाना है मस्तक पर, तो बार बार जो श्वास हमारा नीचे से ऊपर की ओर जाता है, वहाँ टच करता है दोनों आईब्रोज के बीच, जहाँ बिंदी महिलाएं, माताएं, बहनें लगाती हैं। यही वो जगह है, शिव नेत्र वाली जगह, 10वें द्वार वाली जगह, तीसरी आंख वाली जगह। और यहाँ जा कर के छू करके फिर वापस श्वास नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। ये जो शब्द मिला है हमें, जो नाम मिला है, इस नाम को साथ में जोड़ना है। अपनी सुरत को जैसे ऊपर चढ़ाते हैं श्वासों के साथ, सुरत शब्द का जो ये जोड़ है, संगम है, और ये ऊपर की चढ़ाई है। ये जहाँ सतगुरु का ध्यान हम करते हैं, जहाँ सतगुरु की बैठक है, अपने जो भी शिकवा शिकायत हो, हम अपने सतगुरु से भीतर का भीतर कर सकते हैं। क्योंकि हमने अंदर में एक मंदिर बनाया है। वास्तव में ये शरीर एक मंदिर है, वास्तव में दिल एक मंदिर है। यानी भाव कहने का कि कुछ भी पूछना हो, कुछ संशय हो, कुछ भ्रम हो, सुमरन के बारे में अपने सतगुरु से जितनी देर चाहे बातें करें, हर बात का जवाब मिलेगा। तर्क वितर्क नहीं करना है। कुछ समझने के लिए ये पहली शिक्षा है सीखने वाले के लिए, कि वो तर्क वितर्क ना करे, जो जवाब मिले। अगर हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, आज साधारण सा काम है, कोई दुनियावी संसारी कार्य भी हम, या कोई सलाह लेने के लिए किसी से मिलते हैं, किसी के पास जाते हैं, फीस भी लगती है। अगर वकील से कोई सलाह लेना हो, इनकम टैक्स वकील से सलाह लेना हो, कोई मुकदमे के लिए कोई सलाह लेना हो, तो फीस लगती है। लेकिन तर्क वितर्क करते हैं तो कोई हमारी बात का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। वो अपना परामर्श अपने पास रखेगा और हमें हाथ जोड़ देगा, भैया कोई दूसरा देखो। सिखाने वाला अपने अंदाज से सिखाएगा। हम केवल अपनी शिकवा शिकायत दर्ज कर सकते हैं, अपनी तकलीफ बता सकते हैं। ऐसे ही सुमरन की गहराई के लिए सुमरन करते चले जाएं। लाभ तो हमने समझ ही लिया होगा कि ये क्या कम है लाभ कि हम सुमरन करने लगे हैं, 2-2 घंटे का समय निकालने लगे हैं। आधा घंटा से शुरू हुआ सुमरन, आधा घंटा 4 बार होने लगा है, और एक साथ 1-1 घंटा 2 बार होने लगा है, और एक साथ ही 2 घंटे सुमरन होने लग गया है। इससे बढ़कर चमत्कार और क्या हो सकता है? इससे बढ़कर लाभ क्या हो सकता है? इतना जब हुआ है, हमने देखा है,
तो थोड़ा और इत्मीनान रखें, धीरज धारण करें, आगे देखो क्या क्या होने वाला है। हमारे अंदर ये सुमरन ऐसे तूफान खड़े करेगा, ऐसा भूचाल पैदा करेगा, ऐसी आग बरसाएगा जो अंदर जन्म जन्मांतरों के पाप भरे पड़े हैं, ढेरों के ढेर लगे हुए हैं, सबको जला करके राख कर देगा और हृदय को साफ सुथरा करके सतगुरु का नूरानी दर्शन हमें भीतर का भीतर होने लगेगा। लाभ की बात पर एक पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय का छोटा सा दृष्टांत है। एक प्रेमी कहीं से आया तो माथा टेकते हुए लाइनों में जब आगे पहुंचा, माथा टेकने का वक्त आया उसके, तो विनती करता है, स्वामी जी कोई चमत्कार दिखाओ। तो महात्मा जी ने उसकी विनती श्री गुरु महाराज जी तक पहुंचाई। श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए और वो महात्मा जी ने उस प्रेमी को सुनाए। गुरु महाराज जी पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ से आए हो? तो भगत ने महात्मा जी से कहा पंजाब से आया हूँ। तो भगत जी ने महात्मा जी ने गुरु महाराज जी को विनती की कि स्वामी जी भगत जी पंजाब से आए हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि कब आए हो? उसने कहा आज ही आया हूँ स्वामी जी। तब श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए और महात्मा जी को कहा कि उसको ऐसे बोलो। तो महात्मा जी ने कहा भगत जी को कि गुरु महाराज जी वचन फरमा रहे हैं कि तुम कल तो परसों तुम अपने पंजाब में थे, कल ट्रेन में थे और आज तुम यहाँ खड़े हो, लाइनों में लगे खड़े हो और पीछे लाइन से चलते 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 आगे आकर के खड़े हो और वचन सुन रहे हो, अपनी बात श्री गुरु महाराज जी से कह रहे हो, विनती कर रहे हो और तुम्हें वचन सुनाए जा रहे हैं। इससे बढ़कर चमत्कार और क्या चाहिए तुम्हें? तब उसको समझ में आया और उसने जयकारा लगाया, श्री गुरु महाराज जी का बहुत धन्यवाद किया। तो ये वाजिब बात है कि बड़ी आसानी से जीव समझ नहीं पाता, लेकिन सतगुरु से वार्ता करते रहने से, बार बार दर्शन करने से, बार बार सत्संग सुनने से, अच्छा जो सत्संग हम सुनते हैं कोई मतलब की चीज़ है, मतलब की बात है, उसको एक बार नहीं कई बार, अनेक बार, बार बार सुने। एक बार अलग से समझ आएगी, दूसरी बार अलग से समझ में आएगी। इस प्रकार से हमारे समझने का दायरा बढ़ता जाएगा और मुश्किलें हल होती जाएगी और सुमरन में मन लगने लगेगा। एक और बड़ी बात सुमरन के लिए कि अगर सुमरन करते हुए सुमरन की समाप्ति से पहले या सुमरन की समाप्ति पर ये ख्याल बनता है कि कल फिर सुमरन में बैठना है, और सुमरन करने से पहले लगातार ये विचार बनता है कि सुमरन करना है, सुमरन करना है, यही सबसे बड़ा लाभ है कि मन रुचने लगा है, सुमरन में मन लगने लगा है। बार बार गहराई में गोता लगाने से बहुत कुछ समझ आएगा। सुमरन में केवल और केवल लाभ ही लाभ है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।